एक शिष्य गुरु के पास आया और गुरु से एक प्रश्न किया कि इस दुनिया में सत्य क्या है। गुरु ने कहा, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले एक मेरा काम करो, नगर में जाओ और सब जगह ये देख कर आओ कि किसी के जीवन में, किसी के घर में कोई दुख का प्रसंग बना या नहीं। शिष्य ने गुरु की आज्ञा प्राप्त की और वह नगर में गया। सबसे पहले वह नगर के श्रेष्ठी के पास गया, उनसे बात की, कभी आपके जीवन में दुख का प्रसंग आया या नहीं। उसने कहा कि सब कुछ अच्छा है, परंतु मेरा बेटा कुपुत्र वह नशीले पदार्थों का सेवन करता है और बड़ा बदमाश लड़का निकला, कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं इस कारण दुखी रहता हूं। नगर के हर एक के घर में जाकर पूछा, कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिला जहां पर दुख का प्रसंग न बना हो। शिष्य नगर में घूमकर अपने गुरु के पास आया और गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, नगर में किसी भी घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख का प्रसंग नहीं आया हो। गुरु ने कहा, इदमेव सत्यम, यही सत्य है। वास्तव में यह दुनिया दुखदाई है, अर्थात ये दुनिया दुख बहुल है। अनेक प्रकार के इस दुनिया में दुख है। भगवान महावीर ने कहा, वे असास यम्मी संसारम में दुख पौराय, अध्रुव अशाश्वत यह संसार दुख बहुल है। अनेक प्रकार के व्यक्ति इसमें दुख भोगता है। इस संसार में कहीं वियोग का दुख है तो कहीं संयोग का दुख है, कहीं धन के अभाव का दुख है तो कहीं धन की प्रचुरता का दुख है, कहीं पर कामना और इच्छाओं का दुख है तो कहीं ईर्ष्या लोभ मोह का दुख है। अनेक कारणों से मनुष्य दुख का जीवन जीता है, दुखी बनता है, संतप्त जीवन जीता है। आशवाणी में कहा गया है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाय, अहो दुखो संसारो जत्र की संति जंतवो। इस दुनिया जो दुख बहुल कही गई है, इसमें जन्म का दुख है। व्यक्ति जन्म लेता है, कितनी वेदना को भोगता है। गर्भ से बाहर आना यानी बहुत अधिक वेदना का वेदन करता है, यानी जन्म दुख है। दूसरी बात कही, जरा दुख है, बुढ़ापा भी दुख है। कभी किसी व्यक्ति का बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। यदि परिवार में कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं हो, यदि उसको कोई पूछने वाला नहीं हो, तो बुढ़ापा उसके लिए कठिन हो जाता है। और कभी कभी शरीर में इतनी बीमारियां पैदा हो जाती है कि व्यक्ति उससे भी दुखी बन जाता है। तो व्याधि भी दुख कही गई है, रोग दुख का कारण है। और चौथा कारण कहा मरण, मृत्यु भी दुख है। जब व्यक्ति वेदना को भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त करता है, अंत में यदि बहुत अधिक वेदना होती है और उस समय जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो यह मरण भी दुख कहा गया है। भगवान ने कहा कि संसार में प्राणी बहुत अधिक दुख को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। दुख है, दुख का हेतु है, निर्वाण है और निर्वाण का हेतु है। हमें यह खोजना है कि दुख किन हेतुओं के कारण होता है। हमें दुख के हेतुओं पर विचार करना है, दुख के क्या कारण बन जाते हैं। सबसे बड़ा दुख का हेतु क्या है? सबसे बड़ा दुख का हेतु कहा गया है कामनाएं, इच्छाएं। जिस व्यक्ति की कामनाएं और इच्छाओं पर अंकुश नहीं होता है, वह व्यक्ति दुखी होता है और दुख बहुल जीवन जीता है। वह इस अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है, जिसकी इच्छाएं सीमित नहीं होती हैं।
जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति दुखी बन जाता है। एक इच्छा की पूर्ति करने लगता है कि दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी इच्छा की पूर्ति करता है तो तीसरी इच्छा पैदा हो जाती है। यानी इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छा एक की तृप्ति होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, और जहाँ इच्छाओं की श्रृंखला बन जाती है व्यक्ति दुखी बन जाता है। प्रश्न होता है, क्या वास्तव में इच्छाएं आदमी को दुखी बनाती है? वास्तव में हर इच्छा व्यक्ति को दुखी नहीं बनाती हैं। इच्छाएं भी अनेक प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ 3 इच्छाओं की बात की गई है। द डिजायर टू अटेन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, यानी आत्मिक सुख पाने की इच्छा। आत्मिक सुख पाने की इच्छा व्यक्ति को दुखी नहीं बनाती है। द डिजायर टू अटेन गोल, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। अब यदि लक्ष्य कैसा है उस पर डिपेंड करता है, तो कभी कभी लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर भी व्यक्ति दुखी बन सकता है, और कभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह पुरुषार्थ करता रहता है और लक्ष्य प्राप्त होता है तो वह सुखी भी बन जाता है। तो लक्ष्य प्राप्ति भी कभी कभी व्यक्ति को दुखी बना सकती है। तीसरी है द डिजायर टू अटेन मटेरियल हैप्पीनेस, यानी भौतिक सुख पाने की इच्छा। वास्तव में देखा जाए तो भौतिक सुख पाने की जो इच्छा है वह व्यक्ति को दुखी बनाती है। भौतिक सुख पाने की इच्छा है वह 3 रूपों में हो सकती है। सबसे पहली इच्छा है मांग के रूप में। मांग के रूप में जो इच्छा होती है उसका दायरा बहुत सीमित होता है, यानी इसके अंतर्गत वस्तुएं वे आती है जिसके बिना व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता है, जी नहीं सकता है। ये आवश्यकता होती है। जैसे व्यक्ति के लिए 5 आवश्यकताएं बताई गई हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ये मूलभूत आवश्यकता है, तो इनकी पूर्ति करना तो आवश्यक होता है। इसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, इसलिए इसकी पूर्ति आवश्यक है। तो ये मांग के रूप में, यानी हर व्यक्ति की ये मांग है कि इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। दूसरी इच्छा है आवश्यकताओं के रूप में। वह इच्छा यह है कि जो मनुष्य जीवन को सुख और सुविधा पूर्वक जीने लायक बना सकता है। मनुष्य जीता है, ये आवश्यकताओं की मांग जो है वो पूर्ति हो जाए, लेकिन कंफर्टेबल जीवन जीना चाहता है व्यक्ति। यदि मकान है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये मूलभूत मांग है व्यक्ति की, लेकिन इसमें भी यदि सुविधाजनक हो, जैसे कपड़ा है तो ऊनी कपड़ा, सर्दी में ऊनी कपड़ा चाहिए, गर्मी में गर्म सामान्य सूती कपड़ा चाहिए, तो उस अनुकूल व्यक्ति को यदि सुविधा मिल जाती है तो उससे भी वह सुखी बनता है। खाना पर्याप्त मात्रा में चाहिए, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, जितना सामान्य भोजन जिससे व्यक्ति अपना पेट भर सके, इतनी तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उसमें भी उसको अनुकूल भोजन मिल जाए, सर्दी में सर्दी के अनुकूल और गर्मी में गर्मी के अनुकूल। इस प्रकार मकान भी है, तो मकान रहने के लिए जितना आवश्यक होता है, जैसे एक कमरा, एक हॉल, एक किचन, इतनी तो आवश्यकता हर व्यक्ति की हो सकती है। तो ये जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति करना तो व्यक्ति का लक्ष्य बन सकता है। उसे इतना तो कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। लेकिन तीसरी इच्छा जो बताई गई है, तृष्णा युक्त इच्छा, अनकंट्रोल्ड डिजायर, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसी इच्छा जहाँ होती है वहाँ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी बन सकता है, और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी बन जाता है। इसलिए कहा गया कि तृष्णा युक्त इच्छा पर हमें अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। हम सरल शब्दों में कहें तो वांट, हमें चाहिए, जहाँ ये चाहिए शब्द जुड़ जाता है वहां पर व्यक्ति दुखी बन सकता है। भगवान महावीर ने कहा, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्थ लुद्धस्तनते हिम किंची इच्छाऊ आगास समा अनंतया। यानी कहा गया कि कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी के ऐसे असंख्य पर्वत प्राप्त हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति लुब्ध होता है, लोभी व्यक्ति होता है, उसे कुछ भी प्राप्त, ऐसा लगता है उसे कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि उसकी इच्छाएं
अनंत होती हैं, आकाश अनंत है और इच्छाएं भी आकाश के समान अनंत होती हैं। तो लोभी पुरुष के सामने कितने ही सोने चांदी के पर्वत खड़े कर दिए जाए, लेकिन उसकी इच्छा अंत को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कहा गया कि जो तृष्णा युक्त इच्छा है वह व्यक्ति को दुखी बनाती है। आज टेक्नोलॉजी का युग है। अनेक प्रकार के उपकरण हर व्यक्ति को चाहिए। अगर बच्चे को पढ़ाई भी करानी है तो लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए। उसके बिना आज के युग में उसकी पढ़ाई भी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, जब व्यक्ति की इच्छा यहाँ तक बढ़ जाती है कि मोबाइल अमुक कंपनी का चाहिए, एप्पल 14, अभी वर्तमान में एप्पल 14 चल रहा है, मुझे एप्पल 14 का ही चाहिए, मुझे 32 इंच वाली ही टीवी चाहिए, अमुक प्रकार के ब्रांड के ही जूते चाहिए, अमुक प्रकार की कंपनी का ही मुझे कपड़े चाहिए। हर व्यक्ति की जहां मांग इस तृष्णा युक्त इच्छा में बदल जाती है, तब व्यक्ति दुखी बन जाता है। वह सोचता है कि मुझे अमुक प्रकार का ही मोबाइल चाहिए, यदि नहीं मिलता है तो वह दुखी बन जाता है। जब छोटा बच्चा होता है, माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, अमुक खिलौने के लिए रो रहा है, माँ उसकी इच्छा की पूर्ति कर लेती है। अब बच्चे को यह समझ में आ गया, मैं रोऊंगा तो मुझे अमुक चीज मिल जाएगी। वह रोता है, माँ उसकी पूर्ति करती है, क्योंकि अभी छोटा है और लाड प्यार में बच्चे पर इस प्रकार का इच्छाओं की पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। और उस समय माँ आती है संतोष साधियों के पास और ये कहती है कि महाराज इसे समझाइए, ये जिद बहुत करता है, हर चीज की जिद, लेकिन इसमें निमित्त कौन बना? उसकी इच्छाओं की पूर्ति जितनी होती थी, उसी के कारण उसकी इच्छा अब इतनी बढ़ गई है कि वह उसकी तृप्ति नहीं होती है तो वह रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, घर से भाग जाता है। इसलिए हमें शुरू से ही बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए, संयम के संस्कार देने चाहिए कि बच्चे आराम से वे संयम युक्त जीवन जीते हैं और अपना आगे जाकर वे अच्छे बच्चे के रूप में तैयार हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आचार्य प्रवर वीटी नेशनल स्कूल में पधारे थे। वीटी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, शादी प्रमुखाशी जी बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि स्कूल के बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार दिए जाते हैं। बच्चों को दो बातें सिखाई जाती है, एक नीड और एक वांट। जब आपके मन में यह बात आ जाए कि वांट यानी मुझे चाहिए, ये बात आती है तो आप उस चीज को नहीं खरीदने की कोशिश करें। और जब ये लगे कि नीड, इसकी मुझे आवश्यकता है, इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है, इसे लेना ही पड़ेगा, तो उसे लेना चाहिए। और बच्चे उस बात को फॉलो भी करते हैं। जब वे कभी माँ बाप के साथ बाहर जाते हैं घूमने के लिए, दुकान में कहीं जाते हैं, तो इस बात का भी वे ध्यान रखते, अपने मन से ये प्रश्न करते हैं कि वांट मेरे मन में इसकी चाह है या इसकी आवश्यकता है मुझे, और उस चीज को ही खरीदने का प्रयास करते हैं कि जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो बच्चों को पहले से ही संयम युक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है, तो वैसे वे बच्चे बन सकते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना है, बच्चे हो या बड़े हो, हर व्यक्ति को संयम का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं अनंत है। उस पर अंकुश लगाना है तो संयम का ब्रेक लगाना होगा। गाड़ी है, ब्रेक बिना वह खतरनाक होती है, वैसे ही जिस जीवन में संयम का अंकुश होता है वह गाड़ी आसानी से स्मूथली चलती है। इसीलिए जीवन रूपी गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए हमें संयम का ब्रेक लगाना जरूरी है, संयम का अंकुश लगाना जरूरी है। क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है, जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत कभी फकीर की भी पूरी होती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। जिनकी इच्छाएं होती हैं, ये इच्छाएं जब सीमित रूप में होती हैं उनकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन जब तृष्णा युक्त इच्छाएं बन जाती हैं तो व्यक्ति दुखी बनता है। हमें सुखी जीवन का राज प्राप्त करना है तो हम आचार्य त्रय के प्रवचनों को सुने, आचार्य त्रय की प्रेरणा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि संयम युक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सुखी जीवन जी सकता है। इस
संसार समुद्र से पार भी पा सकता है। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली को त्याग प्रधान बनाना होगा। जिस व्यक्ति का जीवन भोग प्रधान नहीं होता है, त्याग प्रधान होता है, वह व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है। परम पूज्य आचार्य ने गीत में भी लिखा है, भोग ही क्या आदमी का लक्ष्य है, भोग ही क्या आदमी का लक्ष्य है, त्याग ही त्याग से नर हर व्यक्ति का उद्धार है, त्याग से हर व्यक्ति का उद्धार है। योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। तो परम पूज्य की प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में साधना के उपक्रम को अपनाएं, और साधना के अनेक प्रकार के उपक्रम हैं जिनके माध्यम से हम संयम युक्त जीवन जी सकते हैं, संयममय जीवन शैली जी सकते हैं। 14 नियम अनेक प्रकार, अनेक बहनें इस बात पर ध्यान देती भी हैं, अनेक भाई इस बात पर ध्यान देते भी हैं, लेकिन जो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि 14 नियम के माध्यम से भी व्यक्ति अपने जीवन में संयम अपना सकता है। कितने जोड़ी कपड़े आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता नहीं है, परंतु अमुक व्यक्ति के पास ऐसी चीज है तो मुझे भी चाहिए, अमुक व्यक्ति के पास इतने कपड़े हैं मेरे पास भी होने चाहिए, अमुक के पास ऐसा आभूषण है मुझे भी चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान देना है कि हमें कितनी आवश्यकता है और कितनी अनावश्यकता से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस बात पर ध्यान देता है वह अपने संयम में रहने का अभ्यास कर सकता है और अपने जीवन में त्याग कर सकता है कि अमुक इतने ज्यादा एक साल में मुझे कपड़े नहीं खरीदने हैं, इतने ज्यादा मुझे इस वर्ष में जूते नहीं खरीदने हैं। हर चीज का संयम किया जा सकता है, और जो 12 व्रतों को स्वीकार करता है वह और अधिक अपने जीवन को श्रावकमय जीवन, जो श्रावक का जीवन होता है वह श्रावक का जीवन जी सकता है, और जो श्रावक होता है वह वास्तव में ऐसा संयम का जीवन जीता है जो उसे सुख की ओर ले जाता है, और वह शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाला होता है। तो हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो संयम को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना होगा। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।